राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ, तो वीडियो के अंत में आप अपने थॉट्स, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा प्यार दिखाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे थोड़ा सा बल मिलता है। अगर आपको अपनी जर्नी में स्पेशल हैंड होल्डिंग काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। ईमेल मी @monishadole@gmail.com। चलिए दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक पे, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ट्विन फ्लेम यूनियन के बारे में। आप चाहते होंगे कि आपका यूनियन हो जाए आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, आपके ट्विन फ्लेम के साथ, और आपने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देख लिए हैं ट्विन फ्लेम यूनियन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, हाउ टू मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे। आपने हर नुस्खा अप्लाई कर लिया होगा और कुछ कुछ सक्सेस मिल भी रहा होगा। आपने बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज भी देखे होंगे, आपने खुद भी अप्लाई किया होगा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ सस्टेन नहीं हो रहा है। आपका जो काउंटर पार्ट है वो आते हैं फिर चले जाते हैं, और आपका रनर चेजर का डायनामिक चलता रहता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। ये रनर चेजर की डायनामिक सालों तक चल सकता है या फिर कुछ समय के लिए चल सकता है। तो दोस्तों चलिए ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो कंटेंट यूट्यूब में है, डिजिटल मीडियम में है, ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अलग तरीके से, एक भोक्ता भाव से जो लोगों ने प्रेजेंट किया हुआ है, वो बहुत गलत है। और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको उस भ्रम से निकालूं। ट्विन फ्लेम जर्नी भ्रम में फंसने की जर्नी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी चेतना में आने की जर्नी है। आप अभी तक भ्रम में जी रहे हो, बहुत सारे माया के एकदम मुट्ठी में है आप बचपन से। या इसमें आपका कोई दोष नहीं है दोस्तों, हम सब सेम ही हैं। मैं भी सेम ही हूँ। मैंने बहुत भोगा है जीवन में, हर तरह का भोगा है। मैंने बहुत मटेरियलिस्टिक लाइफ देखी है, मैंने पूरी दुनिया घूमी है। मैं ग्लैमरस इंडस्ट्री में रही हूँ, सर्विस इंडस्ट्री में रही हूँ, जहाँ पे सब कुछ दिखावा होता है ना। तो और मैं अध्यात्म में भी एट द सेम टाइम हूँ, साइकोलॉजी में भी बहुत रुचि रखती हूँ। तो मैंने अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखा है। और ट्विन फ्लेम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको, जो हमारे सिद्ध पुरुष है, जो गुरु हैं, वो लोग आपको ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके साथ ये हुआ नहीं है। तो वो बोलेंगे ये सब मिथ्या मिथ्या है, सब कुछ चीज़ होती नहीं है। तो वो भी हमें नहीं सुननी है, क्योंकि ये आपके साथ हो रही है। ट्विन फ्लेम एक एनर्जी है। ये एनर्जी क्या एनर्जी है? ये आपके अंदर के नर और नारी, जो शिव और शक्ति है, जो ईडा और पिंगला नारी है, उसके मिलन की जर्नी है। और ये बहुत ही ऊंची ऊर्जा है। और आप अपने जीवन काल में बस इतना ही कर लेना बहुत है। मोक्ष बहुत दूर की चीज है दोस्तों, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो ये मत सुनिए कि आपको मोक्ष पाना है, यही अंतिम जीवन है आपका, अंतिम जीवन। बहुत लोगों ने ऐसे सुना है कि इस जर्नी में मोक्ष मिलता है, मोक्ष की यात्रा है। हो सकता है किसी किसी को मिल जाए, अगर आप उसे चूज करेंगे तो। ये चॉइस की जर्नी है। मेरे चॉइसेस अलग होंगे, आपके चॉइसेस अलग होंगे। तो ये चेतना की जर्नी है, चैतन्य की जर्नी है, अवेकनिंग की जर्नी है। आपको चेतना में रहना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है जो पेन आपको मिल रहा है। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि आप एक पेन से या तो गुजर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा स्टेबल हो गए हैं, या फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, तो ये पेन आपको अपने पार्टनर से फिर यूनियन के बाद खत्म होने वाली जर्नी नहीं है। ये जो पेन है, ये आपको एक एक अवेकनिंग है। वो तो बस एक माध्यम थे, जो आपके पार्टनर है, जो मेमोरीज आपको आ रही है। अभी अभी आप बहुत ज्यादा पेन में होंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। आप यही सुनना चाहेंगे कि कब यूनियन होगा, प्लीज मुझे बता दीजिए, फॉर्मूला बताइए कि यूनियन कब होगा, कब महामिलन होगा, और कब मैं हैप्पीली एवर आफ्टर रह सकती हूँ। तो आपको हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए किसी के का इंतजार करने के लिए जरूरत नहीं है। आप अभी अपने साथ हैं, तो आप अभी हैप्पी रह सकते हैं। ये उसकी जर्नी है, ठीक है। तो ये जो पेन आपको मिल रहा है ना, वो पेन आपके अंदर जो टॉक्सिसिटी है, और ये टॉक्सिसिटी आई है
माया, इल्यूजन की जिंदगी जीने की वजह से। आप एक कार्मिक लाइफ जी रहे थे जो माया से भरी हुई है, तो उसकी वजह से एक प्रोग्रामिंग हो गई थी एंड उसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गई है। तो ये पेन उसकी वजह से आ रहा है, नॉट बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। उसकी जर्नी नहीं है। तो आपको अपने आत्मा के साथ जुड़ना है। ये अध्यात्म की जर्नी है और अध्यात्म यही सिखाता है कि आपको अपने अंदर झांकना है। आपकी एक एक कमजोरी को आपको पहचानना है और अपने आप से रोज पूछना है कि मैं अपने अंदर क्या कमजोरी फील करती हूँ। क्योंकि वो जो इंसान आपकी लाइफ में आए, वो जो व्यक्ति जिसको आप ट्विन फ्लेम मानते हैं, उनका बस इतना ही काम था कि आपको जागृत करे, आपको दिखाए कि तुम अपने आप को जो समझ रही हो वो तुम नहीं हो, तुम अपने अंदर झांको। वो एक माध्यम थे। और आपको यहाँ पे प्री कंसीव नोशन के साथ जीने की भी कोई जरूरत नहीं, ये भी एक भ्रम है। तो आप इस नोशन को भी हटा दीजिए कि उन्हीं के साथ आपको मिलन करना है। अगर आप ऐसे सिद्धांत, ऐसे संकल्प रखेंगे तो आप फिर से एक भोक्ता भाव से जिएंगे। यहाँ पे आपको भोक्ता भाव से हटकर भक्ता के भाव में आना है। भक्ता का भाव ये है कि जो प्रकृति के लिए सही है वही आपके लिए सही होगा। आप प्रकृति के प्रति समर्पित रहिए। आप प्रकृति को बोलिए, जिसमें प्रकृति का भला है उसी में। अगर उस इंसान के साथ आपकी भलाई है तो उस इंसान के साथ आपकी होगी, किसी और के साथ आपकी भलाई है तो उसमें आपकी मर्जी होगी, और आपके को किसी के साथ आपको कोई मिलन नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। तो आप एक सरेंडर्ड भाव में रहते हैं, ना कि भोक्ता भाव में रहते हैं। आप भक्ता भक्ता सरेंडर्ड होता है, भक्ता भाव में रहते हैं। ठीक है। तो प्री कंसीव नोशन में मत रहिए और आप अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर से क्या क्या फीलिंग आ रही है। आप अपने आप को से जुड़िए। ये जो पेन है ये आपको क्या बोल रहा है? वो व्यक्ति किस चीज का प्रतीक है? वो बस एक प्रतीक है, वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आप है। आपके पेन में ही सोल्यूशन है। आप अपने, और आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दर्द आपको हो रहा है तो दवाई भी आपके अंदर ही है। हर प्रॉब्लम अपने साथ उसका सोल्यूशन भी लाता है। हर पेन अपने साथ उसका दवा भी लाता है। तो आप अपने आप से पूछे, बैठ के पूछे। अगर आपके पास कोचिंग लेने के लिए, थेरेपी लेने के लिए रिसोर्सेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बैठ के अपने साथ बात कीजिए और अपने पेन से पूछिए कि ये पेन मुझे क्या बता रहा है, मैं क्यों ऐसा पेन फील कर रही हूँ, क्यों मैं अपने अंदर क्या कमी महसूस कर रही हूँ। लोनलीनेस, ये लोनलीनेस एक भ्रम है। फीलिंग अनलव्ड, ये भी एक भ्रम है। तो आपको अपने एक एक कमजोरियों के बारे में जानना है। और ये कोई 2-3 महीने की जर्नी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग एक लाइफस्टाइल है। आपको अंतिम सांस तक इस जर्नी को बरकरार रखना है और हर दिन अपने आप से पूछना है कि मेरे अंदर क्या कमी है या फिर मेरे अंदर क्या शक्ति है। दोनों पे आपको फोकस करना है। आपके अंदर क्या कमियां हैं उस पे फोकस करना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। एक बार जब आपको पता चल जाता है आपके अंदर क्या कमी है, उसके ऊपर आपको काम करना है। उस कमी को आपको ट्रांसफॉर्म करना है शक्ति के फॉर्म में। आपको अपने वीकनेस को, जब भी आपको पता चल जाएगा मेरे अंदर ये वीकनेस है, आलस का, एक्शन नहीं लेने का, प्रोक्रास्टिनेशन का, तो आप उसको सही करेंगे। और जब तक सही नहीं करेंगे आपको सोल शॉक मिलता ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति आपसे कुछ काम करवाना चाहती है। और आप अगर प्रकृति का सहयोग नहीं देंगे तो आपके साथ बार बार धोखा ही होता रहेगा। हम माया को, इल्यूजन्स को यूज कर सकते हैं जब हम सरेंडर होंगे। हम एक भक्ता के भाव से माया को अप्रोच करेंगे, ना कि एक भोक्ता के भाव से, कंज्यूमर की मेंटालिटी से नहीं, बल्कि एक डिवोटी के मेंटालिटी से। जब हम माया को अप्रोच करेंगे तो वो आपकी सहायता ही करेगी। माया योग माया है, वो कृष्ण की सहायता है, वो कृष्ण की ही बहन है ना। योग माया कृष्ण की बहन है। योग माया को यशोदा मैया ने पैदा किया था, है ना। तो वो एक ही मैया की है। तो योग माया कृष्ण की सहयोगी है। तो अगर आपके, कृष्ण क्या है? कृष्ण है चैतन्य, कृष्ण है चेतना। तो आप अगर कृष्ण को पाना चाहते हो, चेतना को पाना चाहते हो, वो आपका रास्ता है, तो आपको सहयोग देंगी योग माया, आपको सहयोग देंगी माया। और आप उनसे बातचीत कीजिए। ये कम्युनिकेशन की जर्नी है।
आपको बातचीत करनी है अपने आप के साथ। आपको परेशानी हो रही है कि वो आपको फ़ोन नहीं कर रहा है, आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है आपका खुद के साथ। आप खुद के साथ बात नहीं कर रहे हो, आप खुद की आत्मा के साथ, अपने अंदर नहीं बात कर रहे हो, अपने पेन से बात नहीं कर रहे हो, अपने क्वालिटीज से बात नहीं कर रहे हो, अपनी कमजोरियों के साथ बात नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस के साथ बात नहीं कर रहे हो। तो ये रोमांटिक जर्नी है ही नहीं, ये है ही नहीं। जितना आप खुद के अंदर झांकोगे, आपका ध्यान अपने ऊपर होगा, अपने ऊपर झांकेंगे, आपका वाइब्रेशन हाई होता रहेगा, आपकी ऊर्जा ऊपर होती रहेगी और आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। रोमांस दोस्तों एक भ्रम है, एक कंडीशनिंग है, एक प्रोग्रामिंग है जो हमने पिक किया है सोसाइटी से, समाज से, सोशल मीडिया से, मूवीज से। बॉलीवुड ने बहुत खराब किया है हम सबका दिमाग। तो ये एक भ्रम है। तो जब आप अपने आत्मा से कनेक्टेड हो जाएंगे तो आप चेतना के साथ रिश्तों में जाएंगे। अगर आपकी शादी किसी के साथ होनी है, प्रकृति यही चाहती है, तो ऐसे ही होगा और एक बहुत ही ज्यादा सात्विक शादी होगी आपकी। आपका एक भोक्ता भाव से नहीं, भक्ता भाव से आपकी शादी होगी। अभी का जो रोमांस है ना, वो बहुत ही कार्मिक है, वो एक भोक्ता भाव से है, वो प्रेम नहीं है दोस्तों। एक लड़का और लड़की, अगर आपका आत्मा से आत्मज्ञान नहीं है तो वो प्रेम नहीं है, वो बस आकर्षण है, बॉडी का एक आकर्षण है। और यही सच है, चाहे उसको आप कुछ भी बोल लो, अपने आप को कितना भी बोल लो। एक दूसरे से कुछ पाने की इच्छा है, वो मुझसे कॉल करता है तो आपको एनर्जी मिलती है, कुछ भी नहीं मिले तो आप एनर्जी लेते हो उनसे। आप अपने साथ ऑनेस्टली बात कीजिए, आपको लगता है आपका प्यार बहुत सच्चा है, नहीं आप उनसे एनर्जी लेते हो। अगर एनर्जी नहीं ले रहे हैं तो आपको इतना पेन क्यों हो रहा है? ये पेन ही इसका प्रूफ है कि आप उनसे कितनी एनर्जी ले रहे थे और वो आपसे कितनी एनर्जी ले रहे थे। अभी आपको वो एनर्जी नहीं मिल रही है, इसीलिए आप छटपटा रहे हो, आपको इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि यही पैटर्न रहा है। आप बाहर से एनर्जी ले रहे हैं, इसी को नार्सिसिज्म बोलते हैं। आपके अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन ये जो नार्सिसिज्म का टेम्पलेट है, जहां आप बाहर से एनर्जी लेते रहते हैं, उसे आपको त्यागना है। यही ट्विन फ्लेम अवेकनिंग है, यही ट्विन फ्लेम यूनियन है। और जब तक आप अपने साथ खुश नहीं रहते, अपने ही साथ संपूर्ण फील नहीं करते, भूल जाइए ट्विन फ्लेम यूनियन को। ठीक है, कोई आने वाला नहीं है, आपकी शादी भी नहीं होने वाली। जबरदस्ती शादी कर भी लेंगे तो वो चलेगी नहीं, टॉक्सिक ही रहेगी, क्योंकि प्रकृति आपसे करवाएगी ही। और इसमें जितना टाइम लगना है लगेगा। आपके साथ एक दो और एक्सपीरियंसेस होने हैं, वो भी होंगे। किसी कार्मिक के साथ एक और बार मिलना है, वो भी होगा, क्योंकि प्रकृति करवाएगी आपसे। प्रकृति आपको बिठा के आपका यूनियन करवाएगी। तो आप प्रकृति को सरेंडर कर दीजिए, कि खुद से सरेंडर कर दीजिए। और ये जो भाव है आपका यूनियन की, जो ये लॉन्गिंग है दोस्तों, ये लॉन्गिंग, ये जो अकेलापन है, वो किसी इंसान को पाने के लिए है ही नहीं दोस्तों। क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैरिड लोग आते हैं और उनकी शादियां हो गई हैं, लेकिन वो कंप्लीट तो फील करते नहीं है, वो खुश तो होते नहीं है ना। तो जो लोगों ने कार्मिक शादियां की हैं, वो खुश नहीं है दोस्तों, वो बस भोग रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं। क्योंकि वो लोनलीनेस जो है, वो पति भी लोनली फील करता है, पत्नी भी लोनली फील करती है। पत्नी अपने आप को बिजी कर देती है बच्चों में, और उनको लगता है कि लोनलीनेस नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। वो अपने हस्बैंड से एनर्जी चूसने की कोशिश करती है, और हस्बैंड बाहर जाके अपना टाइम पास कर लेते हैं, वो समय को डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है, प्रकृति आपको तैयार करा रही है, आपको कृष्ण की तरफ लेके जा रही है। और यहाँ पे कृष्ण का मतलब लड्डू गोपाल नहीं है। कृष्ण का मतलब वो नहीं है कि मंदिर में जो श्याम सुंदर है, वो नहीं है। कृष्ण का मतलब है चैतन्य, कृष्ण का मतलब है चेतना। और कृष्ण आपके अंदर है, वो मंदिर में नहीं है, वो किसी मूर्ति में नहीं है, वो आपके अंदर है। और आपको अपने अंदर के कृष्ण के साथ कनेक्टेड रहना है, आपको अपने अंदर के बुद्ध के साथ कनेक्टेड रहना है। और जितना आप ये अभ्यास करते रहेंगे, आपके अंदर का जो ये लोनलीनेस है, ये लॉन्गिंग है, वो खत्म होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस पे तो बहुत ज़्यादा चर्चा
करूँगी मैं आने वाले वीडियोस में, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारा भ्रम मुझे दूर करना है। निब्बा निब्बी जो प्यार है, जो रोमांटिक लव है, जिसमें हमारे युवाएं फंसे हुए हैं, जिसमें मैं भी पीड़ित थी, बहुत साल मैंने सफ़र किया, तो उससे मुझे आपको निकालना है और ये मेरा जीवन का उद्देश्य भी है कि मैं आपको निकालूं, आपको असली प्रेम क्या है वो बताए। और असली प्रेम आपको भक्ति से ही मिलती है, लेकिन भक्ति को भी आपको समझना पड़ेगा। भक्ति ये नहीं है कि आप डांस कर रहे हैं, आप चेतना में नहीं है। भक्ति चेतना का नाम है। आप चेतना में रहिए, कृष्ण से जुड़े रहिए, अपने अंदर के बौद्ध से जुड़े रहिए, बुद्ध से जुड़े रहिए। वो है ये जर्नी, और ये आपका भ्रम एक 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 करके तोड़ेगी, एक एक करके। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में मैं गीता का भी ज्ञान आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं देखूंगी आपका कितना इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। कुछ लोगों का है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप लोगों का नहीं है, लेकिन आप लोग इतने पेन में रहते हैं तो आप लोग ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं शादी के ऊपर वीडियोस जब मैं बनाती हूँ। लेकिन आप लोग समझदार लोग हैं, आप समझ जाते हैं। आप पेन में है तो वन साइड इज़ वेरी ट्रैप्ड बाय इल्यूजन, लेकिन एक आपकी जो सोल है, आत्मा है, क्योंकि आपके अंदर एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, और आपके अंदर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, एक दिव्यांश की एनर्जी है, तो आप बहुत ही अवेकन ही हैं और होना ही है आपको, आपकी डेस्टिनी है। तो आपको समझ में भी आ जाता है। तो मैं शादी के ऊपर, ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियोस लाती रहूंगी, और उसी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको गीता के भी लेसन सिखाती रहूंगी, वृंदावन के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि मैं वृंदावन में रहती हूँ और ये मेरे जर्नी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही है। मेरे अध्यात्म की जो जर्नी है, बहुत सारे इल्यूजन्स नष्ट हुए हैं। तो मैं ये सब अनोखे जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे वृंदावन के बारे में, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में भी बताऊंगी, सब कुछ शेयर करूंगी दोस्तों। तो बने रहिए और बस राधे राधे करते रहिए, नाम जाप करते रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए, और खुश जरूर रहिए दोस्तों, क्योंकि कोई तो है जो आपसे बहुत ज्यादा खुश है, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, फिर से मिलूंगी। राधे राधे।